वैसे वैसे दिल्ली में तो रहा नहीं जाता मैम, या रास्ते पे खड़े हो जाते हैं तो दिल्ली पुलिस भगा लेती है। 1.5 महीने से लगे हुए हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे, पीछे हटना रहता तो हट गए रहते हैं। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को पालन करते हुए अभी तक आए हैं और पालन कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन अगर इसकी जरूरत पड़ गई उस दिन हम लोग खून देकर भी सरकार से लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाल इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। करीबन 2 महीने हो चुके हैं और ये जो अभ्यर्थी हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के, वो आज भी सड़कों पर हैं। तमाम त्योहार निकल गए और अभी हाल ही में होली का त्योहार भी देश ने मनाया है, लेकिन ये अभ्यर्थी अपने घर नहीं गए क्योंकि इनका ये कहना था कि हमें वर्दी चाहिए, जब हमें वर्दी मिलेगी हम तभी घर जाएंगे। न्यूज़ वाल इंडिया पिछले 1 महीने से इनकी आवाज़ बन रहा है, इनकी आवाज़ उठा रहा है ताकि जो ये अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट की मांग कर रहे हैं वो इन्हें मिल सके, ताकि जंतर मंतर पर जाकर ये आराम से अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से कर सके। लेकिन वहाँ पर इन्हें नहीं बैठने दिया जा रहा है। तमाम मंत्रालयों में गए हैं, तमाम लेटर्स दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो 25 तारीख को नई वैकेंसी निकाल दी गई है। हालांकि इन स्टूडेंट्स का कहना है कि वैकेंसी और ज्वाइनिंग से हमें ये जो मतलब है दोनों के अलग हैं, क्योंकि हम अपनी ज्वाइनिंग के लिए लड़ रहे हैं और नई वैकेंसी दूसरे अभ्यर्थियों के लिए निकली है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें वर्दी ज़रूर चाहिए। देखिए, आप सभी लोग यहाँ से पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और 1 महीने से तो न्यूज़ वाल इंडिया ही आप लोगों को कवर कर रहा है, लेकिन आप लोगों का ये कहना है कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। कल त्यौहार आपने बिता दिया, यहीं पर रहे आप, क्या आगे क्या सोचा है, क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है? मैम, जब तक अभी वर्दी नहीं मिलती तब तक तो हम लोग घर जाने वाले नहीं हैं। देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। हम लोग परमिशन के लिए डाले थे लेटर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए। अभी देखते हैं मैम कितने मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी डाले थे तो वो बोले सर 1 ही दिन का मिलेगा, वो भी 2 घंटे या 3 घंटे का। तो हम लोग बोले थे सर को, सर हम लोग को 2 घंटे या 3 घंटे का नहीं चाहिए, हम लोग को देना है तो 2 दिन का दो, नहीं तो 3 दिन का। तो हम लोग बोले तो सर बोले कि वैसा कायदे में नहीं लिखा कानून में कि 1 ही दिन का मिलेगा, बोले उसके आगे दिन का नहीं मिलेगा बोले। तो देखते हैं, कोशिश करके फिर हम लोग मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही बैठ जाएंगे हम लोग। लेकिन जब आप वैसे बैठेंगे तब आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर पहली बार आप बैठने जा रहे हैं। इससे पहले भी आप कितनी बार बैठे हैं और कितनी बार बैठने की कोशिश की है, वहाँ से आपको हटा दिया गया है। वैसे वैसे दिल्ली में तो रहा नहीं जाता मैम, या रास्ते पे खड़े हो जाते हैं तो दिल्ली पुलिस भगा लेती है। तो वहाँ भी बैठेंगे तो भगा ही देगी, तो बैठना तो पड़ेगा मैम। अभी डर डर के जीने से अच्छा एक ही बार जियो, मर जाओ नहीं तो जी जाओ, वही करना है मैम। अभी आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ कोई रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, पूरा दिन क्या यहीं बिताएंगे? हाँ मैम, हम लोग पूरा दिन यहीं बिताते हैं। रात में फिर कहीं जगह मिली तो फुटपाथ पे जहाँ मतलब जगह मिल गई वहाँ पर सो जाते हैं। कोई अस्थाई जगह नहीं है। और आप देख ही रहे, आप तो 1 महीने से हम लोग को मतलब सपोर्ट कर ही रहे कि हम लोग दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। मैम, हम लोग अभी परमिशन के बारे में जो बोल रहे थे कि परमिशन नहीं हुआ, हम लोग जब तक हम लोग का हद बर्दाश्त हो रहा है कि ये परमिशन हम लोग मतलब हर रूल फॉलो करना चाह रहे हैं। अगर जो ये मुझे उन पे नहीं कुछ निर्णय करते हैं तो हम लोग अनलीगल तरह से बैठेंगे, बिना परमिशन, कोई रूल नहीं। कोई क्या आपको लगता है कि इलीगल तरीके से जब आप वहाँ बैठेंगे ये सही है? मैम, सही नहीं है। मैं तो अभी तक तो फॉलो कर रहा हूँ ना रूल। अगर जो ये नहीं मानते, ऐसा कोई संविधान में, जब संविधान में भी लिखा हुआ है प्रोटेस्ट करना अलाउ है, सब जब अधिकार दिया हुआ है, तो ये फिर क्यों नहीं दे रहे मुझे परमिशन? अगर जो आप मुझे नहीं दे रहे हो तो और किसी को भी नहीं दो ना। और भी तो परमिशन लेकर बैठ रहे हैं। अभी 3 दिन 4 दिन पहले आपने ही ये टीचर INIT वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने भी 3 दिन का लेकर रखा था। तो मुझे ही क्यों 1 दिन का दिया जाता है, और वो भी 2 घंटे के लिए? ऐसा क्या है? ये भेदभाव मतलब शुरू से सरकार से पूछा है कि ये भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? सरकार मिल ले तो हमसे पहले आके। सरकार तो मिलना ही नहीं चाह रही है ना। सरकार में क्या त्रुटि है या क्या उनको डर है, अब वही जानते हैं। अगर जो हमने इतना लेटर दिया है, हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया है, तो आके एक बार तो आश्वासन दे दे मुझे कुछ भी। जो अगर जो मेरे हक में निर्णय नहीं है तो वो भी सुना दे, या है तो वो भी सुना दे। कुछ भी हाँ या ना तो कर दे मुझे आके। मैं ये बोल रहा हूँ। अगर जो और एक और चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगी कि 25 मार्च को जो नई वैकेंसी आई थी आप, और उस दिन ही आप लोगों का जो मुद्दा है वो सदन में उठाया गया था।
आप लोगों का मनोबल, क्योंकि उस दिन भी मैं आप लोगों को कवर करने आई थी, आप लोगों का मनोबल बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पर था, लेकिन फिर 5 दिन हो चुके हैं, आज 30 तारीख है, मनोबल क्या उतना ही है या घटा है या बढ़ा है? हम लोग का मनोबल कभी घटा नहीं, हम लोग आगे के लिए हमेशा परिश्रम के लिए लगे हैं, हम लोग का उम्मीद अभी भी कायम है, हम लोग लगे हुए हैं एकदम, इससे कोई पीछे नहीं हटे हुए। आज भी गए थे परमिशन के लिए, लेकिन बोल रहा है बस 1 दिन के लिए। 1 दिन की परमिशन से क्या होगा? 1.5 महीना से 1 दिन की परमिशन करते हैं, फिर देते नहीं परमिशन। तो हम लोग लगे हुए हैं परमिशन के लिए, परमिशन मिली तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट बिना परमिशन का ही बैठेंगे। लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है, मनोबल अभी टूटा नहीं है मेरा। जी हाँ, यानी अब लड़ाई होगी, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के अभ्यर्थियों की लड़ाई? बिल्कुल, ये एसएससी जीडी 2018 अभ्यर्थियों की लड़ाई 1.5 महीने से लगे हुए हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। पीछे हटना रहता तो हट गए रहते मैम। आप मेरे साथ हैं, शुरू से आप हमें देख रहे हैं, क्या क्या हम झेले हैं, आप भी पूरा देखे हैं, पूरा कवर किए, जेल तक जा चुके हैं। एक बार बताइए, सब कुछ जब झेल चुके हैं तो पीछे क्यों हटेंगे? पीछे अब नहीं हटना हमें। आप ये बताइए कि भरोसा किस पर है, सरकार पर है या खुद पर है? मैम अच्छा, भरोसा तो सरकार पे ही है, पर कुछ भरोसा हम अपने साथियों के साथ भी करते हैं, क्योंकि जो हमारा मनोबल है वे जब तक एकता रहेगी तभी हम सरकार से लड़ पाएंगे। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। अगर सरकार अच्छा ये वर्दी के साथ अगर अर्थी बोलती है तो हम खून भी दे देंगे ये सरकार को, क्योंकि ये सरकार अच्छा वो चाहती है कि पहले खून दो तब हम तुम्हारी बातें मानेंगे, तब ठीक है। तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को पालन करते हुए अभी तक आए हैं और पालन कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन अगर इसकी ज़रूरत पड़ गई उस दिन हम लोग खून देकर भी सरकार से लड़ेंगे। देखिए, अभी आपके जो सहयोगी हैं, यानी कि आपकी तरह जो अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि हम खून देकर भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप भी जानते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, कि किसका नारा था। क्या इस नारे पर चलेंगे? हाँ मैम, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि हम डेढ़ महीने से मैडम इधर उधर भटक रहे हैं, तो सरकार आवाज़ हमारे नहीं सुन रही। हमें जो उनकी तरफ से जो आंसर आना चाहिए था वो आंसर नहीं दे रही है। तो हम ऐसा ही करेंगे कि इतने दिन से मैडम हम कानून को दायरे में रखते, अपने जो भी कानून के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हम फॉलो करके मैडम हम सरकार से लड़ रहे थे, हम हमारा प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी तक किसी ने हमको ऐसा कोई आंसर नहीं दिया है कि हमारा मन जो है कि हम शांत हो जाए और हमारे जो मांग है वो पूरी हो जाए। तो मैडम ये सरकार जो है ना मैम, अभी तक जितने भी वादे किए सरकार ने तो सब जानते हैं कभी पूरा नहीं करती। लेकिन मैम हम अभी जो है हम सरकार से आगे जाके, सरकार से विरुद्ध जाके मैडम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अलग करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कोई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा खून में जिसमें चला जाए, हमें कुछ हमें पे कोई लाठीचार्ज हो या कुछ भी हो, हम इस बार सहन करेंगे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। लेकिन जो आप लड़ाई की बात लगातार कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे, देखिए शांतिपूर्वक तरीके से आपने इतने महीने यहाँ निकाल दिए, लेकिन अब जब एंड मोमेंट पे जब उम्मीद जगी है, तब आप अगर इस तरह से बोलेंगे कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम ज़बरदस्ती वहाँ बैठेंगे जाकर क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही है, तो ये करना क्या सही होगा? एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा? नेगेटिव मैम, अब तक तो हमने जो भी कानून जो रूल्स है वो तो अभी तक फॉलो किए। इतने रूल्स फॉलो करने के बावजूद भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही मैडम, तो हम क्या कर सकते हैं मैम? तो हमें तो कुछ ना कुछ ऐसा, हम बच्चे की मनस्थिति अब ऐसी हो चुकी है मैम, 1.5-2 महीने से हम इधर उधर भटक रहे। कल होली का त्यौहार था मैम, बचपन से मैम होली का जो त्यौहार था मैडम, एकदम खुशी से हमने घर वालों के साथ, मित्रजनों के साथ मैम हमने एंजॉय किया था। लेकिन ये ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है मैम कि इस त्यौहार को हम हमारा घर छोड़ के हम जो 1,500-2,000 किलोमीटर इतना दूर दिल्ली में इधर उधर भटक रहे हैं। मैम आपको एक बात बता दूँ मैम, हमने कल जो होली थी मैम, एक कलर भी नहीं देखा है कौन सा, कि हम इतने टूट गए कि हम इधर उधर सब का होली का त्यौहार मना रहे थे, सब खुश थे। लेकिन ये इससे सरकार की वजह से हमारे जो फाइनल मिनट से हमसे निकाला दिया, हमारी ज़िंदगी में जो रंग थे मैम, भरे खुशी थी हमारी, वो सब चकनाचूर हो गए मैम। तो इसलिए हम सरकार से यही करना चाहते हैं कि आप हमें ऐसा कुछ आश्वासन दीजिए कि हमारा मन भर जाए और हम कोई गलत रास्ता ना अपनाएं। इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं, अमित शाह जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा आंसर दीजिए कि हम शांतिपूर्वक यहाँ से निकल जाए और हमें जो भी हम यहाँ पे मेडिकल फिट जो बच्चे हैं उन सबको नौकरी दिया जाए, वर्दी दिया जाए। बस हम यही चाहते हैं। आप बताइए कि लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि हमने होली का त्यौहार नहीं मनाया है और हम अपने घर भी नहीं गए हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ दिन प्रतिदिन आपकी संख्या कम होती जा रही है।
क्या आशा छोड़ दी है या ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहकर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। हमारा जो मनोबल है वो एकदम मजबूत है और एक ही लक्ष्य है और एक ही पागलपन है। वो पागलपन है, देशभक्ति का जुनून है, देशभक्ति का जुनून सवार है। और वो देशभक्ति, वो खाकी का जुनून सवार है हमारा दिल में। तो हमारा जिसका दिल में देशभक्ति का जुनून सवार होता है ना, उसका जज्बा कभी कम नहीं होता मैडम। और आप कहते हैं कि इधर से जो कैंडिडेट घर जा रहे हैं, मैडम एक बात सुनिए, यहाँ से कोई कैंडिडेट घर नहीं जा रहा है। क्या है ना, दिल्ली पुलिस का अत्याचार से जितना भी टर्चर कर रहे हैं दिल्ली पुलिस प्रशासन, केंद्र सरकार से द्वारा जो दिल्ली पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर टर्चर कर रहे हैं, उनका टर्चर से कोई तो रिश्तेदार का घर जा रहे हैं, कोई भी मंदिर हो या गुरुद्वारा हो तो शुभ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी संख्या कम है, लेकिन जितने कैंडिडेट पहले था वो आज भी है। हाँ, कुछ मात्रा में घर गया क्योंकि उनका तबीयत इतना ख़राब हो चुके कि यहाँ रहने के नायक भी नहीं, शायद और ज़्यादा दिन रहते तो मर भी जाते, ऐसा तबीयत हुआ। और मैडम हमारा जो मनोबल है वो मजबूत है। हम एकदम फाइनल कर लिया है, जब तक नौकरी नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। इसके लिए चाहे हमें जो भी रास्ता अपनाना पड़े हम अपनाएंगे। मेरा नाम हुआ राम प्रवेश, मैं SSCGD का 2018 का कैंडिडेट हूँ। गए थे DC ऑफिस गए थे, मैंने प्रदर्शन के लिए मांगने, तो वो बोल रहा है कि आपका जो है ना एक ही दिन का मिलेगा और 2 से 3 घंटा का मिलेगा। वो बोल रहा है कि हमारे पास जो है ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको एक ही दिन का माने परमिशन मिलेगा। तो ये बताइए कि स्पेशली आप लोगों के लिए या वहाँ जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं सब प्रोटेस्ट के लिए है? जी नहीं, ये स्पेशली हमारे लिए बोल रहे हो। ये जो थोड़े 2-3 दिन पहले जो है ना NIT वाले के लिए 3 दिन का धरना प्रदर्शन मिला था, और हम लोग के क्यों माने भेदभाव रखा जा रहा है कि हम लोग का बोला है कि एक ही दिन का मिलेगा और 2 से 3 घंटा का मिलेगा। वो बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 से 3 घंटा का मिलेगा। हम बोले कि नहीं, अगर आप नहीं दे सकते हो तो हम एकदम अनलीगल तरीके से हम जाकर प्रोटेस्ट करेंगे और अनिश्चित काल दिन के लिए धरना प्रदर्शन वहाँ करेंगे। जब तक ले सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तब तक ले हम वहाँ से हटेंगे नहीं, नौकरी ले करके ही जाएंगे। चलिए, परिवार से आप लोगों की बात हुई कि परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? परिवार की तरफ से तो वो बोल रहा है कि वो भी आश्वासन दे रहे, वो भी हमको मनोबल को जो है ना बढ़ा रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि जब तक ले तुमको नौकरी नहीं मिलेगा तब तक ले तुम नहीं आना। वहाँ से भी हेल्प कर रहे हैं, जब तक ले हमको नहीं मिलेगा तब तक ले हम भी नहीं जाएंगे। इतना हम बचपन से ही होली मनाते आ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा त्यौहार होली गई है, उसका होली भी हम लोग नहीं मनाए हैं। और दिल्ली में सड़कों पर सो रहे हैं, कहीं जहाँ मन होता है। हमको दिल्ली पुलिस बहुत टॉर्चर करता है, कहीं नहीं रोड पर रहने देता, न गुरुद्वारे में रहने देता। जहाँ जाते हैं तहाँ हमको टॉर्चर करता है। इसलिए हम लोग जहाँ भी मन होता है रोड पे सोते हैं, रात को सोते हैं, जहाँ होता है कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, 2-4 घंटा सोते हैं, कभी इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सुना आपने, जो स्टूडेंट्स की व्यथा है वो बताने लायक शायद नहीं है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इनकी व्यथा। अब तो इनके पास ना रहने का कोई ठिकाना है ना खाने का। कभी फुटपाथ पर सो जाते हैं तो कभी रातें यूं ही पार्कों में गुजर जाती है, पार्कों में सोकर गुजर जाती है। सुबह उठते हैं तो फिर तमाम मंत्रालयों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन वहाँ से निराशा ही हाथ लगती है। इतना बड़ा त्यौहार कल बीता है लेकिन ये लोग यहीं पर रहे, अपने घर नहीं गए। परिवार से फ़ोन पर बात करके कह दिया कि हम नहीं आएंगे। और परिवार का मनोबल देखिए कि परिवार इतने दिनों से अपने बच्चों से दूर है, लेकिन परिवार कहता है कि वर्दी जब आपको मिलेगी तभी आप आइएगा। तो सोचिए और समझिए इन लोगों का दर्द और दुख कि पिछले 2 महीने से लगातार ये चक्कर काट रहे हैं हर जगह के, लेकिन किसी तरह से कोई भी ना इंसाफ़ी इनके साथ नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। इन्हें इंसाफ न्यूज़1 इंडिया लगातार दिलाकर रहेगा। न्यूज़1 इंडिया लगातार इन्हें कवर करता ही रहेगा। कैमरा पर्सन सरताज के साथ मैं काजोल नारायण, न्यूज़1 इंडिया।